तीसरी गाथा में धर्म अर्थे योग दृष्टि समुच्चय चौथी ढाल उसकी तीसरी गाथा। धर्म अर्थे यहाँ प्राण ने जी छाड़े नहीं धर्म, छाड़े यानी छोड़ के धर्म की यदि अभिलाषा है और धर्म का मूल्य है तो इसका मतलब ये है पर्याय का मूल्य हो ही नहीं सकता। शाश्वत और नाश्वत का कभी संयोग नहीं हो सकता, कभी भी संयोग नहीं हो सकता। अरे संयोग हो सकता है लेकिन दोनों एक रूप नहीं हो सकते, दोनों के स्वरूप भिन्न है। और नियम ऐसा है कि जिनके जिन्हें स्वरूप भिन्न है, जिनकी जिनकी क्वालिटी डिफरेंस है, उसको तुम एक कैसे कर सकते हो? खारास और मीठा दोनों एक साथ इकट्ठी करो लेकिन टेस्ट करोगे तो पता चलेगा जो खारा से नमक की वो अपना स्वरूप छोड़ नहीं सकते और जो मिठास से शक्कर की वो शक्कर अपना स्वरूप भी नहीं छोड़ सकती। शक्कर मिठास नहीं छोड़ती, खारास यानी नमक खारस नहीं छोड़ती। दोनों को मिक्स करो या मिक्स रहे कई साल तक भी। तो यहाँ पर जब धर्म और धर्म के प्रति श्रद्धा वो परीक्षा होती है कि जैसे जैसे कठिन परिस्थिति आती है इतना उसका बोध स्पष्ट बनता जाता है। जैसे जैसे दुख दरिद्र सामने आता है ऐसे ऐसे उसको अपनी धर्म भावना में और बल बढ़ता है, क्योंकि जितना भी अपनाया था वो श्रद्धा के स्तर पे अपनाया था और अपनाने के बाद अब जब कष्ट आया है, प्राण अर्थे भी धर्म ने नवी छंडे, अब जो कष्ट आया है उस कष्ट में अब वो और प्रॉफिट बुक करता है और पावरफुल बनता है। क्योंकि कष्ट नहीं था ना तब तक उसका चुनाव भी नहीं था, कठिनाई नहीं थी तब तक उसके पास कोई चुनाव नहीं था। और जैसी कठिनाइयां बढ़ती गई ना ऐसा उसका बोध भी बढ़ता गया कि भाई ये पर्याय की दृष्टि है, ये अध्यात्म के स्तर पर मुझे ले जाने वाली जगह है ही नहीं। जहां जहां कष्ट पड़े हैं वहां वहां दुखी नहीं होता है, कष्ट पड़ने के बाद उसका परिणाम पर्याय मुक्ति का रहता है। क्यों? क्योंकि नियम है कि जो पर्याय है, जो पुद्गल है, वो पुद्गल का स्वभाव वो पुद्गल छोड़ नहीं सकता। जैसे एक साकर और मीठा सपना जो टेस्ट है वो छोड़ नहीं सकता, इसी तरह पुद्गल है वो पुद्गल का जो नेचर है, पुद्गल की जो क्वालिटी है, पुद्गल की जो स्थिति है वो स्थिति वो छोड़ नहीं सकता। यानी कि पुद्गल का स्वभाव है कि उसको परिवर्तन होना है, पर्याय का स्वभाव है वो निश्चित नहीं है, वो बदलता रहता है। तो जितना जितना भी पर्याय है वो उसके मन में स्थिर बैठ गया कि मेरा देह छूट जाएगा तो नया देह मिलेगा, मेरा बल छूट जाएगा तो नया बल मिलेगा, मेरी बीमारियां बहुत सारी है तो भी वो उसके लिए मैं कितना भी पुरुषार्थ कर लूं लेकिन बीमारी यदि कवर हो जाएगी लेकिन धर्म का अवसर कवर नहीं हो पाएगा। देह आज मिलेगा कल भी मिलेगा, बीमारी में से स्वस्थ भी हो जाऊंगा। तो यहाँ पर तीसरी गाथा में उसकी सम्यक भावनाओं में कितनी रुचि आ जाती है कि जो मुझे बहुत ही महापुरुषार्थ से मिला है ऐसी चीज के प्रति अब मैं मन नहीं फेरूंगा। मेरा मन सम्यक भावों से हर बार जुड़ा रहना चाहिए, तो परिणाम की धारा पुद्गल रहित होगी। पुद्गल ने उसे बांध के नहीं रखा, इसके लिए जो भी कष्ट में वो खुद समाधान खोजता है उसे कष्ट का स्वभाव समाधान का जो बन गया है, फर्स्ट जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें वो सॉल्यूशन खोजता है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर बन गया। अब नेचर क्या है? नो रिएक्शन। नेचर क्या बन गया? अब मुझे कोई भी चीजों से ऐसा कोई लगाव, कोई लालसा, कोई उसके प्रति मेरा ज्यादातर मन राग द्वेष का ऐसा कोई नेचर बनाने का अब मन नहीं है। पहले प्रैक्टिस की कि भाई ये कंडीशन है, ये धर्म के लिए योग्य थी। पहले उन्होंने मन बनाया कि सारे पुद्गल के पीछे में धर्म छोड़ो, पुद्गल जो है संसार की स्थिति उसमें मेरा मन पूरा दुखी हो जाए, ये मुझे नहीं करना है। तो वो एक दिन दो दिन एक बार दो बार ऐसे कई बार होते रहा, एक नेचर बन गया। पुद्गल के प्रति राग द्वेष न रखना वो स्थिति तैयार की, पुद्गल के प्रति राग द्वेष नहीं रखना पर्याय के प्रति वो इतना मन सजग बन गया कि हर कंडीशन में अब उसे त्याग आसान हो गया। तो मृत्यु के समय भी वो राजी रहता है, कष्ट के समय मृत्यु के समय वो प्रसन्न रहता है। क्यों? उसके मन में वो संकल्प है कि पर्याय बदलेगा, पर्याय नया आएगा, पर्याय कर्म ने दिया हुआ है, पर्याय कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन मेरा अधिकार सिर्फ अध्यात्म और आत्मबल का है। तो वो सुरक्षा आत्मबल की करता है। चौथी दृष्टि में आया हुआ जीव
समाधि को स्पर्श करने के पहले, समाधि में रहने की अवस्था के पहले उसका मनोबल प्राण अर्थे भी धर्म ने नवी छाने, उसका धर्म जो है वो परिणति का बनता है, वो क्रिया का धर्म वो बात नहीं आती है, क्योंकि क्रिया का धर्म कोई और कराए तो उसमें क्या मजा है। आपके संसारी अवस्था में पिताजी, हमारे संसारी पिताजी अभी 2 दिन पहले देवलोक हो गया, बराबर 75 साल की उम्र, तो उनको जो कंडीशन बनी तो उन्होंने मैसेज दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब आराधना कराना जीव को तो ऑलरेडी यहाँ से आगे जाना ही है। तो वेंटिलेटर 1 दिन का काम, 2 दिन का कुछ रहा ही नहीं। वेंटिलेटर यदि उनका निकाल दिया, यानी किसी का भी निकाल दिया, कितना टाइम, 10 मिनट ज्यादा से, वो 2 घंटे तक उनका पल्स मैनेज होता है, 2 घंटे तक। उन्होंने सब फिर आज थोड़े फ्री हुए तो उन्होंने मैसेज दिया, 2 घंटे तक, और सब महामंत्र नौकाल बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। वेंटिलेटर के बाद कौन बोलता है निकालने के बाद, कोई मोमेंट ही नहीं होती, वेंटिलेटर अदर सपोर्ट ऑक्सीजन लेवल पर। तो जब उनकी ये स्थिति बनी, तो इस स्थिति के बाद हर जीव की स्थिति बनती है कि उसे पर्याय से मुक्त होना जरूरी है। अब उनकी समाधि भावना ऐसी रही, हमारे संसार में छोटा भाई भतीजा उनका सबका उपदान चल रहा है, पालिता है, वो उपदान में बैठे, और उपदान भी हमारे संसारी खराब के तो है, लेकिन बुआ की लड़की होती है उनके परिवार से, तो वो उपदान के साथ वो आना कि नहीं आना कंफ्यूजन था, हकीकत में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, ट्रीटमेंट के लिए कुछ थोड़ा शुगर था, ड्रेसिंग बढ़ गया तो थोड़ा उनको दर्द ज्यादा हो, चेक करा गया तो कि इधर था, थोड़ा गैंग्रीन जैसा लग रहा है, पैन है। अब वो चीज को लेके वो स्प्रेड हो गई, यानी कि अवेयर थे थोड़े, ट्रीटमेंट के बाद अवेयरनेस थी, और वो अवेयरनेस के साथ 2 घंटे के बाद तुरंत बातचीत की इन लोगों के साथ, आराधना हो पा रही है वो। और ट्रीटमेंट करने के बाद भरत भाई लाडू एक है जो साधु साधु की प्रयास करते हो, सारे डॉक्टर से कंसल्ट है अहमदाबाद में, वो भी ऑलरेडी वहां सब ट्रीटमेंट कराई हो, तो 2 दिन में छुट्टी देनी, बात खत्म हो। 2 दिन के रिलेटिव थोड़े ऑर्गन डैमेज हुए, हार्ट और पल्स यानी किडनी हार्ट, और वो डैमेज हुए तो वो डाउन हुए थोड़ा, उसका रिपोर्ट करा 25% आया। इस स्थिति के बाद भी उनका नौकार और मिच्छान जो क्रम जो निधियामना कराया, हाँ समाधि दे एकदम मोमेंट जो पॉसिबल ही नहीं है मेडिकल भाषा में, वेंटिलेटर के बाद कोई 2 घंटा जिंदा रह सकता है, वो 2 घंटे में उनका ये है, और वो बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन सेंस सपोर्ट कर रही है। तो हमारी जब कंडीशन जब करीब आ रही है, नजदीक आ रही है अंत की, तो अंत किसका होता है, भूतगल का होता है, पर्याय का होता है। जो नाशवंत है उसका ही नाश होने वाला है, जो नाशवंत नहीं है उसका नाश कैसे हो सकता है। तो दुख किसका है, कोई मर रहा है इसका है, कोई ये संसार छोड़ के जा रहा है इसका है, कोई पर्याय छोड़ के जा रहा है उसका, दुख किसका है, दुख की अवस्था तो अलग ही है। तो दुख की अवस्था जिसने स्वीकारी है वो दुखी रहेगा, सुख की अवस्था स्वीकारी है वो दुखी कभी हो ही नहीं सकता। तो घटना पर प्रभावित होना इसका मतलब पर्याय से प्रभावित होना, क्योंकि अनंत ज्ञान चिति के भोग में भी है, अनंत ज्ञान मोक्ष में भी, अनंत शक्ति हर कोई आत्मा में है या नहीं है। तो फिर आत्मा का स्वरूप कैसा है, जो यदि आत्मा का स्वरूप शाश्वत है, तो फिर उसका प्राण, यानी कि व्यवहारिक द्रव्य प्राण की यहाँ बात करके भाषा श्वासोश्वास वगैरह जो छूट रहा है, तो द्रव्य प्राण भी छूट रहे तो भी धर्म नहीं छूट रहा। धर्म अर्थ यहाँ प्राण नहीं जी, छांडे नहीं पर धर्म, यहाँ धर्म का त्याग नहीं हो रहा है, तो कौन सा धर्म है, शरीर का धर्म था तो शरीर तो छूट गया। तो यहाँ पर उसने अपने मन को इतना सतेज बना दिया था जागृत अवस्था में, कि वो जागृत अवस्था पर्याय डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जागृत अवस्था को पर्याय डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी पर्याय है वो सारे पर्याय को समाप्त करने वाली अवस्था कोई हो तो वो सम्यक दर्शन की जागृत अवस्था है। अपसख्यम, पर्यन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अप्य सख्यम, आत्म साक्षी। तो जो चैतन्यता है वो धर्म है, सम्यक ज्ञान की उपासना है वो धर्म है, क्योंकि उसकी ज्ञान दशा निर्णायक बनी है, ज्ञान दशा से वो निर्णय लेते रह गया। अब बुद्धगल जो है उसका है ही नहीं, तो पहले से वो मान रहा था, तो अंतिम में वो छोड़ने का दुख होता है। अपने मदालसा वगैरह दृष्टांत आते हैं ना 32 पुत्रों का, हाँ, तो 32 पुत्रों की लाश पड़ी है, और जब घर पे आते हैं उनके श्रावक, तो उनसे खाना कराने के बाद, खाना खिलाने के बाद, एक माता की कंडीशन, स्नेह करुणावान है वो, क्या धर्म की स्थिति होगी। और कहते हैं कि ये जो गहना है ना मैंने पास में से लाया है लेकिन मुझे नहीं देना,
तो कहे नहीं, अपना नहीं है तो अपना क्यों रखे, नहीं लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे नहीं देना है। नहीं नहीं, किसी का लिया है तो देना पड़ेगा, भले लेट दे दो। लेकिन ये तो अब उसे बोल देंगे कि चोरी हो गया है, कहीं भूल गए हम, कहीं रुक गया है, हमें पता ही नहीं है कहाँ छोड़ दिया है। तो उसे बस समझा देंगे कि भाई अभी हमारे पास नहीं, हमें जब होगा तब हम देंगे। अरे ऐसा नहीं होता है। उसका मनोबल मजबूत बनाया, आधे घंटे डिस्कशन करके, जो मेरा नहीं है उसे देना ही पड़ेगा। शावक के मन में ज्ञान मार्ग की उपासना प्रारंभ कराई, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें समझकर उसके परिणाम में कहीं पर भी वो अज्ञानता ना प्रवेश जाए, उनका परिणाम अस्थिर ना हो जाए, उसके परिणाम में वो ऑलरेडी संसार को भरकर कर्म बंद कर कर वापिस कोई ऐसी गति में ना चला जाए कि समय और जीवन निष्फल हो जाए। इस समय में भी कर्म बंद न हो, वो अवस्था को लेके वो उनको समझा रहे हैं कि ये गहना ये मेरा नहीं है, चाहे कितना महंगा हो। सॉरी, ये समझा रहे कि ये मुझे चाहिए, मेरा नहीं है लेकिन मुझे तो चाहिए ही चाहिए। आधा घंटा एक प्रिपरेशन हो रही है कि जो पराया है उसे पराया मानना पड़ेगा। जो पर्याय है वो स्थिर नहीं रहता है, या तो जो पर्याय है उस पर्याय को पर्याय की परिभाषा में, पर्याय को पर्याय से ही रहने दो। जिसमें पर्याय को पर्याय के स्वरूप में माना है वो कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। पर्याय की भाषा क्या है? जो पराया है, पर से आया, पर या है। जो पर से आया है तुम्हारा तो है ही नहीं। वो आधा घंटा उसका मुहूर्त सेट करके फिर उसको बताते कि 32 पुत्र है, उनका समय पूरा हो गया, दे दिया था कर्मों ने छोड़ दिया, कर्म उनके नहीं थे, इसके लिए कर्मों ने अपने हिसाब से पूरा मैनेज किया। क्या श्रद्धा माता की होगी और वो श्रद्धा के लिए क्या प्लान बनाए। बस ये डिस्कशन यहाँ है कि तीसरी गाथा में यदि प्राण दो चुनाव है, या पर्याय का और शाश्वत का, यानी कि ज्ञान का और अज्ञान का, तो अज्ञान आधारित ये जीवन पूरा होना चाहिए कि ज्ञान आधारित होना चाहिए, मृत्यु की बात छोड़ दो। यदि ज्ञान आधारित है तो सबसे पहली कमिटमेंट क्या है कि कोई भी पदार्थों के प्रति, यानी कि आसक्ति और अनासक्ति का भेद मुझे पता है। तुम विवेक दृष्टि से दवाई लो, बात अलग है, लेकिन दवाई जीवन है तो फिर कोई मरना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर पूरा सम्यक भाव प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि चौथी दृष्टि जैसे ही उसकी धारा आगे बढ़ती रहेगी तब सम्यक दर्शन का अनुभव प्रारंभ होगा। अब सम्यक दर्शन अनंत संसार को समाप्त कर सकता है, और अनंत संसार को समाप्त करने के लिए ये भाव दशा में आने के लिए अनंत बल चाहिए। अब अनंत बल यानी कि अनंत परिणाम, शुद्धि के परिणाम, वो शुद्धि के परिणाम के बिना वो कैसे सम्यक दर्शन का अनुभव कर सकता है। और शुद्धि के परिणाम की व्याख्या क्या थी कि तुम डिजायरलेस टू डिजायर, इच्छा रहित, पर्यायों की इच्छा रहित तुम तुम्हारी अवस्था तैयार करो। बोलो कहीं पर डिमांड आती है कि मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में ये दुख है, ये कम क्यों पड़ा, ये क्या? ये तो आस्था श्रद्धा का कोई व्यवहार ही नहीं है, ये तो क्रिया के माध्यम से यहाँ पर चौथी ढाल में प्राण की महिमा बता दी। और प्राण के सामने जिन जिन लोगों ने धर्म छूट दिया है, धर्म छोड़ दिया है, धर्म से जुड़े नहीं है, उसके प्राण कितने भी बार मिले कोई काम के नहीं। हर बार चेतना मिली, यानी कि हर बार जीवन मिला, हर बार आयुष्य मिला, हर बार देह मिला, ये तो मिलता रहा। देह शासन कब मिला वो तो बताओ। देह तो देवलोक की दुनिया में भी था। अवस्थाएं तो सारी अनुकूल अवस्थाएं, पुण्य का उदय वो तो देव की दुनिया में भी था, मानव की दुनिया में आज हमारे आंखों के सामने है। तो यहाँ पर धर्म की महिमा बताने के लिए एक बेस्ट कमिटमेंट बोला, कहा कि ये पर्याय छूट जाए, मौत आ जाए, कितना बस सुख छोड़ना पड़े तो भी मैं राजी, कितने भी दुख आ जाए, नरक के दुख सहन करके आए, कितने भी दुख सहन करने पड़े तो भी मेरा मन स्थिर रहेगा, इतना कमिटमेंट। इस लेवल पर सम्यक भूमिका प्रारंभ होती है, सम्यक दर्शन नहीं। अब सम्यक दर्शन वाले की अवस्था क्या होगी वो सोच। तो यहाँ सबसे पहला मॉरल बनता है अनित्य को अनित्य मानना जरूरी है, इसके लिए कल उसका वियोग हो तो दुखी ना हो, उसका वियोग हो तो विवेक दृष्टि जागृत हो कि कल ये अवसर सब पर्याय का है, मेरा पर्याय भी ऐसा है। पर्याय को स्पष्ट बनाने के लिए, सम्यक ज्ञान को जागृत करने के लिए ये घटनाएं प्रभावित करती, और नहीं करे तो अभी इतने जंगलों में आग लग रही है, लोग भाग रहे हैं। कौन सी जगह है? एलए, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। इतनी भयंकर परिस्थिति संसार की दिख रही है आंखों के सामने। भयंकर दिख रही है, मुर्दों के ढेर लगे हुए हैं, जो मूक है, जो बोल नहीं सकते, जानवर है, वो भी इतने दुखी है। संसार दुखमय है नहीं है। हमें ये देखकर हमें लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं हो गया। तू कहां पर है? तुझे
संसार में लगी हुई हजारों किलोमीटर की आग दिख रही है, तेरे अंदर आग जो पनप रही है वो नहीं दिख रही है। संसार दावानल दावानल है, सामान्य आग नहीं है, अनंत काल की अज्ञान की आग है। अब जब धर्म करना है तो सबसे पहली शर्त है कि धर्म के लिए हर कोई कंडीशन एक्सेप्ट है, हर कोई कंडीशन, यानी धर्म त्याग ही नहीं करना, परिणाम में कोई कमी नहीं आई। चौथी दृष्टि में परिणाम की शुद्धि बढ़ती गई, यथाप्रवृत्तकरण है अभी तो। तीसरी गाथा में धर्म अर्थे या प्राण ने जी, छाड़े पर नहीं धर्म, प्राण अर्थे संकट पड़े जी, जुए दृष्टि नो मर्म। फिर चौथी गाथा, चौथी गाथा में अब एक ज्ञान प्रवाह जो प्रवाहित होता है, जैसे पुद्गल प्रवाह प्रवाहित हुआ ना, ऐसे ज्ञान प्रवाह, तो दोनों में फर्क पड़ा। पुद्गल ने साथ दिया तो पुद्गल की कहीं कमी नहीं रही, पुद्गल मिलते ही रहे, मिलते ही रहे। पुद्गल साथ देते हैं तो कभी पुद्गल का अभाव हुआ ऐसा लगा? पुद्गल ने कितने भाव साथ दिया, यानी कितने भाव देह मिला, तो एक भाव दूसरे भाव, ऐसा हुआ आज तुम्हारा पुद्गल खत्म तो नेक्स्ट पुद्गल नहीं मिलेगा, नेक्स्ट संसार नहीं मिलेगा, नेक्स्ट कर्म नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट अज्ञान में नहीं रहेंगे, ऐसा हुआ कि आज मृत्यु के साथ सब खत्म हो गया? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो यदि ये संसार लंबा चला तो ज्ञानी बता रहे कि अनंत ज्ञान वाला संसार भी है, संसार यानी मुक्ति, अनंत ज्ञान वाली अवस्था है। जैसे संसार की अवस्था है ऐसे अनंत ज्ञान की अवस्था, एक अवस्था कर्माधीन है, एक अवस्था कर्म रहित है। आप कौन सी अवस्था को चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी चाहना पर तुम्हारे व्यवहार सब है, जो चाहना है उसके आधारित व्यवहार होने वाला है। तो एक स्थिति पुद्गल की है, एक स्थिति पुद्गल रहित है, यानी कि पुद्गल होने के बाद पुद्गल का अभाव होना, देह वर्ते देहातीत, क्या देह वर्ते देहातीत, शरीर मिला है यानी कि संसार मिला है, लेकिन संसार की अलिप्तता भी, मोक्ष नहीं है, इसके लिए मोक्ष के भाव में रहने की भावना भी, बंधन बहुत है लेकिन बंधन रहित होना वो भाव अभी है। कसाय सत्ता भाव में है, लेकिन आज कसाय के स्वरूप को जानकर कसाय मुक्ति का व्यवहार भी करना है। देह वर्ते देहातीत, अशरीरी आज नहीं है लेकिन अशरीरी अवस्था में रहने की भावना है। शरीर है कि नहीं है, देह के नहीं है, देह वर्ते देह में रहता है, लेकिन देहातीत देह को अतीत बनाने की अवस्था है, देह को नहीं मानने की अवस्था, कि ये देह मेरा नहीं है, यानी पुद्गल मेरा नहीं। तो यहाँ चौथी ताल में तत्व श्रवण मधुरोध के जी, यहाँ हो बीज प्ररोह, खार उदक सम भव तेजे जी, गुरु भक्ति अद्रोह। दो कंडीशन बताई, भव का कारण खारास, और ज्ञान की जो मिठास है वो मिठास उसका भव भ्रमण समाप्त करने वाला। तो भव वृद्धि तत्व श्रवण मधुरो करेगी, मधुर यानी मिठास। तो जैसी जैसी ज्ञान की अवस्था ऊंचाई को छूती है, जैसे जैसे ज्ञान का अनुपान होता है ऐसे ऐसे उस मधुरता में वो जुड़ जाएगा। एक सिंपल पांच इंद्रियों में स्पर्शेंद्र रसेंद्रिय, रसेंद्रिय ने जो मधुरता का स्वाद लिया है उसका अनुभव जब हुआ है तो दूसरी बार वो स्वाद लेगा कि नहीं लेगा? एक बार आपने घेवर खाई, दूसरी बार नहीं, अब नई आइटम खाएंगे, घेवर नहीं छुएंगे, क्यों भाई? मिठास आपको रुचि कारक है तो आप लेते हो। तो जिस चीज की मिठास स्वभाव में बैठ गई है वो चीज दूसरी बार लेने में सोचना पड़ता है, उसका निर्णय कितना मजबूत होता है। हमारे यहाँ यह अपाय धारणा यानी अर्था वगैरह व्यंजन वगैरह, या अपाय धारणा ज्ञानावरणीय कर्म के साथ ये सारी व्यवस्था जुड़ी है कि उसकी सेंस जब एक्टिवेट होती है मति ज्ञान में, तो उस मति ज्ञान के भेद में प्रारंभ में अवस्था प्रारंभ हो जाती है। कोई नॉर्मल सेंस एक्टिवेट होती है तो व्यंजना वगैरह अर्था वगैरह या अपाय धारणा, वो धारणा इज अ डिसीजन मेकर, एक निर्णायक शक्ति के आता है कि भाई ये मिठास है, अब भविष्य में उसको चेक करने का मुझे प्लान नहीं बनाना, फर्स्ट टाइम चेक किया अनजान थे इसके लिए। यहाँ पर तत्व को मधुरता कहा, यदि तत्व श्रवण में मधुरता आती है तो उस मधुरता का प्रवाह बीज प्ररोह, मधुरता को बीज कहा। तत्व श्रवण वो मधुर है, लेकिन वो मधुर इंफॉर्मेशन है, जब उसका अनुभव होता है मधुरता का तो उसके साथ दूसरा भी एक रूल्स बनता है कि उस मधुरता के साथ खारास का भी पता चलता है, यानी कि जो स्वीकारना है वो छोड़ना है, जो ऑलरेडी रोचक है, रोचक यानी त्याग करना, पूरक यानी स्वीकारना, जो पूरक है उसके साथ रोचक भी आ जाता है।
क्योंकि कुंभक को में रहना है ना, स्थिरता में रहना है ना। स्टार्टिंग में क्या आया, रेचक, पूरक, कुंभक भाव, 3 भाव आए ना प्रारंभ में। तो रेचक है वो त्यागना है, पूरक है वो स्वीकारना है। जो स्वीकारा है वो स्पष्ट है, इसके लिए उसकी स्थिरता, उसका अनुभव, वो स्थिति में रहने का मन। अब मिठास जो स्वीकारते हैं तो इसके साथ खारास भी आ जाती है, तो कैसा कैसा हो सकता है। मिठास के समय तो मिठास ही होती है ना, यहाँ ज्ञे है उपाधि का भाव, क्योंकि तुमने ज्ञे को स्वीकारा यानी कि मिठास को स्वीकारा है, तो जिस दिन खारस का भी पता चलेगा तो खारस का त्याग भी हो जाएगा। जिस दिन ज्ञान शाश्वत को देता है, ज्ञान अनंत को देता है, ज्ञान परम को देता है, वो समय ज्ञान का अनुभव हुआ, इसका मतलब अब जो अनुभव न देने वाला पर्याय है, जो पर्याय उपकारी नहीं, उसका त्याग हो जाएगा। खार उदक समभव त्यजे जी, कौन सा शब्द किया, त्यजना, त्याग करना। दोनों कंडीशन बताई ना, रेचक और पूरक की। हमें क्या पता है कि हमें सुख ही चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं। श्वास आता है तो जाने वाला नहीं है, जन्म मिला है तो मृत्यु नहीं है। अवस्था सब जगह पर उत्पाद द्रव्य के साथ जुड़ी हुई है। हर अवस्था में उत्नयवा विघ्नयवा तुभ्यवा है। हर अवस्था द्रव्य गुण पर्याय से जुड़ी हुई है। पर्याय पर्याय में न रहे तो नुकसान हो जाएगा। जन्म है और मृत्यु न रहे तो पर्याय का स्वभाव था कि उसको छूटना है, बदलना है, परिवर्तन है। तो मृत्यु है, मिथ्या तो अवस्था वो भी बदलनी है, सम्यक अवस्था वो भी विकसित होती है, देश विदेश जाना है। तो ये सारी जो अवस्था है वो परिणाम की अवस्था, वो परिणाम की अवस्था व्यवहारिक यहाँ पर भी वो गुणस्थानक के जो भाव है उसे भी पर्याय कहा, लेकिन अनुभव की दशा से इसके लिए द्रव्यार्थिक पर्याय कहा। पर्यार्थिक पर्याय अलग है, थोड़ा हार्ड पड़ेगा लेकिन इजी है। पर्यार्थिक पर्याय, जो पर्याय बदलने वाला है वो पीछे भी बदलेगा। एक द्रव्यार्थिक पर्याय, जो द्रव्य है उस द्रव्य का पर्याय गुण स्थानक में चौथा, पांचवा, छठा। परिणाम की आराधना में गुणों की वृद्धि बदलती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि चौथे ज्ञान के अंतर्गत, मन ज्ञान, चौथे ज्ञान के अंतर्गत वो उस स्थिति में आ जाता है जहां मोक्ष निश्चित बन जाता है। यानी कि एक ज्ञान ऐसा आएगा, सारे ज्ञान होने के बाद भी वो विशिष्ट ज्ञान बन जाएगा, तो तरतमता आई ना। द्रव्यार्थिक पर्याय हुआ, द्रव्य आधारित बदलाव की शक्ति। द्रव्य तो बदलता नहीं है, लेकिन द्रव्य के जो गुण है वो तो अनंत है, तो अपेक्षा से बदलता नहीं है, लेकिन शाश्वत भाव से रहा हुआ, इसके लिए उसे द्रव्यार्थिक पर्याय कहते हैं। द्रव्य के अर्थी, द्रव्य के साथ रहा हुआ अलग अलग भिन्न व्यवहार। आत्मा के साथ अभी हमारा द्रव्य यानी आत्मा है, लेकिन आत्मा पर्यार्थिक पर्याय के साथ जुड़ा है। कौन सा पर्याय आज, कल कौन सा पर्याय होगा, अगले भाव में कौन सा पर्याय होगा, पर्याय के साथ जुड़ा हुआ पर्याय। कौन सा पर्याय, जो नाशवंत है, यानी पर्याय नाशवंत है, बदलने वाला है। इसी तरह जो आत्मा का ज्ञान है, उस आत्मा के ज्ञान में तरतमता बदलती रही, सम्यक दर्शन का देश वीरती, स्वरवीरती। तो काम किसके आधारित है, पर्याय, पर्यार्थिक आधारित पर्याय है, तो वो पता चलता है नाशवंत है। द्रव्यार्थिक आधारित पर्याय, द्रव्यार्थिक पर्याय, तो द्रव्य वाला जो पर्याय है वो तो ऑलरेडी मोक्ष तक ले जाता है, क्योंकि उसकी वृद्धि होती गई ना, ताकत बढ़ती गई ना। यहाँ पर बहुत तेजी थी, शब्द क्या रखा, खार उदक सम। खार यानी नमक, उदक यानी पानी। जो खारा पानी है वो भव भ्रमण है, उसका त्याग करना चाहिए। एक नाव है, नाव टूट गई, बड़ा स्टीमर टूट गया, किसी ने मास्टर माइंड ने कोई बड़ा लकड़ा पकड़ लिया, अब नाव सब बिखर गई है। अब एक बड़ा 15-20 फुट का लकड़ा पकड़ लिया कि मैं उसके ऊपर रहूंगा। अब वो करेगा तो क्या करेगा, कैसे पकड़ेगा, क्या करेगा। तो भी उसने कुछ लकड़े को तोड़ के उसका एक दूसरा हलेशा यानी कि एक सपोर्टेड बनाया, दो तोड़ के कि भाई मैं कैसे भी आगे जाऊं। अब उसे दूर दूर तक कोई दिशा नहीं दिखती है, यानी कोई किनारा नहीं दिखता है, दूर दिशा सब सन्नाटा है। करे क्या, पानी क्या पिए, यदि ये पानी पिए खार वाला पानी तो वो 24 घंटे मर जाए, यानी कम समय में मर जाए, क्योंकि खार वाला पानी पूरे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, ज्यादा नमक वाला पानी। अब आप देखने जाओ तो वो पानी नहीं पिएगा 10 दिन जिंदा रहेगा, पानी पिएगा 2 दिन में मर जाएगा। पानी पीना नहीं पीना, पानी में ही है, लेकिन वो पानी काम का नहीं है। यहाँ पर खार यानी भव भ्रमण शब्द क्या यूज किया, खार उदक, उदक यानी पानी। खार उदक सम भव त्यजे जी, जो ऑलरेडी मुझे हर बार एक नई मृत्यु तक ले जाता है, हर बार मुझे पर्यायों से वियोग कराता है, हर बार मेरा भव भ्रमण कोई नई नई दिशा में, जहाँ जैन दर्शन नहीं है, ऐसे भव मुझे चाहिए ही नहीं, यानी कि ऐसे भाव मुझे चाहिए। भव का आधार, भव का निर्माण,
भव की पूरी काउंटिंग किसने की? भावों ने की। और जिस दिन उस भावों में सम्यक द्रव्यार्थिक नहीं आ गया, उस भावों में परिणाम बदल गए, उस समय से भव की गिनती शुरू, अंतिम भव। अब अंतिम भव कब है, वो गिनती शुरू हो जाएगा। सम्यक दर्शन क्या कराता है? अनंत काल पर पूर्ण विराम, अनंत काल पर पूर्ण विराम आ जाता है। वो सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है कि वो अपने भाव को त्यज देता है जो भाव को बढ़ाता है। बीज प्ररोह, बीज प्ररोह, बीज का विकास प्रारंभ हो जाता है। अज्ञान की दशा स्पष्ट पता चल गई, किसके द्वारा? पर्याय के द्वारा। यानी कि ज्ञान के द्वारा पता चले, लेकिन पर्याय में जो बदलाव आ रहा है ना, तब उसे ज्ञान आया, यार ये तो मेरा है ही नहीं। इसके लिए कई बार मृत्यु के समय पर वो प्रायश्चित बहुत दिल से करता है। कठिन समय पर धर्म बहुत पसंद आता है उसको। भयंकर वेदना आती है ना, तब उसे बहुत दिल से आनंद आता है कि माला गिनेंगे, भगवान के पास भी जाएंगे। अब जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ गए ना, वो अनुभव में जुड़ जाता है। और जिंदगी भर यदि उसे सुख ही सुख हो, अनुकूलता ही हो, तो जिंदगी बर्बाद है। क्योंकि सुख के पीछे भयंकर दुख छिपे हुए, और जिसको दुख का आता पता ही नहीं है। तुमको किसी ने कष्ट ही नहीं दिया, किसी ने धोखा ही नहीं दिया, विश्वासघात ही नहीं किया, किसी ने तुम्हारे साथ चिटिंग ही नहीं की, पता क्या चलेगा कि दुनिया कैसी है? तुम्हें दुख ही नहीं आया, कोई बीमारी नहीं आई, पता क्या चलेगा कि मुझे सही रास्ते चलना कि नहीं चलना? तुम्हारे करीब के लोग हैं, वो तुम्हारे साथ माया करते, जब पता चला तो इसका मतलब अब उससे हमें व्यवहार कितना करा, अपने आप नीरस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस घटनाओं ने उसे ऑलरेडी समझदार बना दिया। ये संसार के लिए है, लेकिन ज्ञानी तो कहता है कि संसार ऐसा ही है तो अलिप्त है। तो सामान्य बात यह आ रही है कि ज्ञान के लिए भी ये सारी दुखदायक घटना जरूरी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसा लगेगा? अपने आप के अभी बहुत ज्यादा लोगों से परिचय रखना ही नहीं, अपने आप में मस्त रहना। लेकिन उसे दुनिया क्यों पसंद आती है, लोग क्यों पसंद आते हैं, पब्लिसिटी उसमें रहना क्यों पसंद आता? अभी तक उसे ठोकर नहीं लगी, और जैसे ठोकर लगेगी ना, अपने आप ठिकाने आ जाएगा। इसके लिए दुख आना जरूरी। क्यों? दुख वो आध्यात्मिक विकास का एक साधन बन जाता है। दुख गर्भित वैराग्य जिसे कहते हैं। लेकिन वो ही ज्ञान गर्भित बनना है, वैराग्य बने तो काम का है। इसके लिए आराम से किसी को भी धर्म में मुड़ना हो ना, धर्म को बलवान नहीं बताना, संसार को बलवान बताना, यानी ये गलत रास्ता है। क्या है? ये गलत रास्ता है। आत्मशक्ति और आत्मा का बल नहीं बताकर संसार का बल बताते, देखो हाँ संसार में दुख घणु है। अरे दुखों की मुक्ति करने वाला तो आत्मा है। संसार में कमाना भी बहुत तकलीफ है, लोग कैसे कैसे मिलेंगे, परिवार कैसा होगा, पत्नी कैसे मिलेगी, लड़की को बोले पति कैसा मिलेगा, विधवा हो जाएगी क्या होगा, ऐसा ऐसा माइंड आउट हो जाता है ना, आराम से धर्म में जुड़ जाते। तप नहीं करते हो, इस शरीर का क्या भरोसा, कीड़ा पड़ जाएंगे अंदर, मर जाओगे, सड़ जाओगे, दवाई लेनी पड़ेगी, डर भय के नाते कभी भी कोई वास्तविकता नहीं। इसके लिए भगवान ने नमो जिनानो जियो पर, भय से धर्म होता ही नहीं है। और ऐसी बातें करने से भय यदि धर्म हो भी गया तो लंबी यात्रा भी नहीं है। क्योंकि सम्यक भूमिका प्रारंभ ही नहीं होती है ना, सम्यक भूमिका तो अध्यात्म से प्रारंभ हुई। सम्यक भूमिका में आत्मबल है ना। तो जिसने धर्म स्वीकारा है, किस बेस पे स्वीकारा है? लालच, कुछ मिलेगा, अच्छा करना है, धर्म क्रिया ही पसंद है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना जरूरी है? सम्यक दर्शन क्यों मिलना जरूरी है? क्योंकि सम्यक दर्शन की जो भूमिका है, वो उसके अनंत संसार को समाप्त करते हैं। और अनंत संसार की समाप्ति के लिए चौथा शब्द रखा, गुरु भक्ति अद्रोह। परमात्मा की जो भक्ति है, यानी कि परमात्मा तक पहुंचने का यदि कोई जरिया है, तो वो सम्यक ज्ञान का जरिया, और सम्यक ज्ञान का प्रवाह सदगुरु ही देंगे। तो सदगुरु के प्रति श्रद्धा अपूर्व होनी जरूरी थी, सदगुरु के प्रति सेवा भावना अपूर्व होनी जरूरी थी। क्योंकि गुरु की निष्ठा वो हमारे जीवन में योग क्षेम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए 10 गुरु स्वीकारेंगे तो आत्मा की स्थिरता नहीं बनेगी। और गुरु स्वीकारा और फिर उसे हर साल मिलने गए, हर साल 2-3 दिन रुके, हमें ज्ञान दीजिए, हमारे जीवन में हमें क्या आराधना करनी चाहिए, और विकास क्या करना चाहिए। तो एक सदगुरु का माध्यम जब मिलता है ना, तो आत्मा बल भी बढ़ता है। अब 10 गुरु है ना, सबकी वांचना यानी सुनना जरूरी है, लेकिन जो धर्म बताए वो धर्म करते रहे, और अनुकूलता ऐसी रही
कि जो विराधना त्याग करना है उसके लिए कोई है ही नहीं। प्रायश्चित किसे करना, परिणाम बदलने के लिए क्या करना, शंका का समाधान क्या करना। और करने के बाद, शंका का समाधान करने के बाद यदि समर्पण नहीं रहा, सद्भावना नहीं रही गुरु के प्रति, तो वही डाउट्स, वही प्रश्न 10 जगह पे पूछने जाएंगे, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। और 10 जगह से अलग अलग जवाब मिलेंगे ना, तो वही कंफ्यूज हो जाएगा, गुरु नहीं है उसकी ये प्रॉब्लम्स। ज्ञान मिलेगा, गुरु से ही मिलेगा, शास्त्रों को ही मिलेगा, लेकिन डिफरेंस रिप्लाई होगा ना, इसके लिए कंफ्यूज हो जाएगा। तो गुरु का जब आसरा होता है, गुरु की निश्रा होती है, तो वहां पर तहती भाव होता है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहा। किसी ने कुछ और समझाया तो भी मैं गुरुदेव को पूछ लूंगा। किसी की बात समझने के बाद भी जहां श्रद्धा है वहां पर समाधान भी है कि गुरुदेव ऐसा ऐसा सुना है, क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। आपको हम बीजापुर वर्षावास था, तो बीजापुर वर्षावास में तपस्या के वहां पगड़िया कर रहे थे कि से ये भगवान की स्थापना की है, तो ठीक है, तो कुछ भगवान की स्थापना में मैं तो ये थोड़ा ये डिफरेंस, इसको ऐसा सेट करो। तो वहां एक दूसरा भाई खड़ा था, ओके बाउसी मारा घर बता, ठीक है मास में जाके आए तो कि बाउसी मारे मैं तो ये भी आपको चेंज करना लग रहा है ऐसा, तो ठीक है मैं कर देता हूँ। फिर मैं बाहर निकला, वापस उसको बोला तो तेरे उसके किसने दिया है, तो कि मेरे गुरु महाराज ने दिए, प्रतिमा दी है। मैंने बोला तो फिर मैं कुछ भी बोलूं, तुझे तेरे गुरु महाराज को पूछ के ही करना। तो जो तेरे गुरु महाराज ने जो कहा है मैं बोलूं तू चेंज कर देगा, तो कल कोई और बोलेगा वो चेंज कर देगा। महानता देखो महापुरुषों की। मुक्ति प्रभु सूरी महाराज साहब थे, फिर उसने उनको पूछा कि महाराज साहब बाव से घर आया था ना, ऐसा ऐसा भगवान की स्थापना थी ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला कि भाई आपके गुरु महाराज को पूछो। उन्होंने बोला कि मैं तुझे जो कह रहा हूँ वो तो सही है, वो उनकी दृष्टि से वो सही लग रहा है, वो तो कर, वो मेरी आज्ञा है। क्या मानता एक वो भगवान की दृष्टि से कुछ होगा। कहने का मतलब गुरु अद्रोह, गुरु भक्ति अद्रोह ऐसा शब्द रखा कि गुरु वचन वो कल्याणकारी बन जाता है। जो एकलव्य हमारे सामने, अरे वो छोड़ो, मैया हमारे सामने है, हमारे सामने इतने सारे गौतम स्वामी, इससे तो ऊंचाई कोई हो ही नहीं सकती प्रेम की, तो स्नेह की और तहत्ती भाव की क्या भावना होगी। अपूर्व निर्जरा है जब तुम्हारा मन ऑलरेडी आप खत्म कर देते हो, मन ही नहीं रखा, सारा मन गुरु चरणों में दे दिया। तो यहाँ पर चौथी गाथा का समाधान ये है, तत्व श्रवण मधुर कदेजी। तत्व श्रवण मधुर है और मधुर का अनुभव कैसे होगा, बीज प्रहो, वो प्राप्ति यानी कि मधुरता के साथ अनुभव करने के बाद। तो मधुर का स्वाद आया है, इसका मतलब खारस का स्वाद तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, खारस ही छोड़नी पड़ेगी। एक बार स्वाद आ गया, अब खारस कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर खार उदोदक, खार उदक यानी कि खार वाला जो पानी है बहुत तेजी, एग्जाम्पल दिया कि खार का पानी है, वो खार का पानी बहुत इतना चाहिए। कोई कोर्स में जाता है ना, 2 महीने की सफर भी करता है ना, तो भी उसकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। दरिया का पानी जो खाना है, लेकिन दरिया में खारे पानी में बोटिंग में रहने वाला भी उसका फिजिकल ऑलरेडी डैमेज हो जाता है वहां की तो वेदर के कारण। चेन्नई लेना ना, छाड़ो में बात, चेन्नई नियरेस्ट है ना सी, गर्मी यानी कि दरिया नजदीक है, खारा है ना, और वहां के वेदर देखो, मंदिरों में भी अलग अलग वेदर का डिफरेंस लग रहा है, इफेक्ट लग रही है, कहीं कहीं खारस का लग रहा है। बिल्डिंग को देखो, खारास, पानी पिए तो भी तकलीफ, पानी में रहे तो भी तकलीफ, उसकी हवा हो तो भी तकलीफ, भाव के लिए ये सब त्याज्य है। इसी तरह गुरु भक्ति अद्रोह, और चौथा राउंड गुरु भक्ति का यहाँ भाव जो है वो स्थिर बनना जरूरी है। दुनिया में किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है वो हम निर्णय नहीं कर सकते आत्मभाव में। किसका निर्णय कर सकते हो तुम कि तू गलत है, तूने ये किया, किसी का निर्णय नहीं कर सकते। वो जो अनुष्ठान कर रहा है उसका ज्ञान जितना होगा इतना करेगा, उस ज्ञान के अंदर उसकी भावना क्या है, श्रद्धा क्या है, हमें क्या पता। क्रिया के बेस पर कोई सही गलत हो ही नहीं सकता। क्रिया करने वाला किस भाव से अरेंज कर रहा है वो जरूरी है, किस भाव से कर रहा है वो महत्वपूर्ण बनता है। इसके लिए सामूहिक जब अनुष्ठान होते हैं तो अपने भाव की स्थिरता करना, भगवान की भक्ति सब एक साथ कर रहे हैं, एक साथ मंदिर में हजारों लोग बैठे, तो कोई ध्यान कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई मंत्र गिन रहा है, कोई नाच रहा है। अब करना क्या, भक्ति नहीं है क्या, भक्ति ही है, बस भावों के प्रकार में आनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर 4 गाथा यहाँ पर पूर्ण हो रही है, सब योग दृष्टि समुच्चय की।